तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग का फर्स्ट वीक पढ़ेंगे। हम लोग ने वेलकम सेशन में देख लिया था डिस्कशन फोरम क्या है, इसमें प्रोफेसर सिलेबस जो भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्टफ थे वो हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में देखा था। जो कि बेसिकली क्या था, वो बेसिकली था इस चीज़ के बारे में, मीन्स कि क्या डिस्कशन फोरम है, कोर्स में वेलकम, गूगल सर्वे वगैरह सब कुछ। अब हम लोग ना वीक 1 पे जाएंगे। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वेलकम एंड सिलेबस और डिस्कशन, ठीक है। वीक 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो वीक 1 का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग लेक्चर, पहले इस पे हम लोग जाएंगे अभी। और ये एक ही वीडियो है, मतलब एक वीक में समझिए जो एक ही वीडियो। तो आज ही हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो शुरू से हम लोग पढ़ेंगे इसका। ये रहा वीडियो। और आई होप कि साउंड आए। Hello, साउंड आ रहा है। my तो name is हम Raphael लोग Portnoy. Welcome to Computer Networking. इसको जूम कैसे कर सकते हैं? क्लोज्ड कैप्शन। Today we're going to look at introduction. We're going to get it. ये कोर्स का लेसन्स है, लेसन यूनिट 3 लेसन 1। सो क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस व्यू, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ देखने से पहले मैं फुल स्क्रीन ट्राई करने का ट्राई कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन अगर मैं कर पाऊँ, अगर मैं इसे न्यू विंडो में खोलूँ तब। The feel for the terminology. यहाँ भी फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है। अल्टरनेटिव प्लेयर में क्या हाल है? ये अल्टरनेटिव प्लेयर, हाँ यहाँ पे है फुल स्क्रीन का ऑप्शन। हम लोग अल्टरनेटिव प्लेयर में ही देखते हैं। आई होप कि रन हो रहा हो। यहाँ भी फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं। अल्टरनेटिव प्लेयर में हम लोग का लग रहा है कि सही से मतलब स्पीड मैनेज वगैरह सब कर सकते हैं, तो हम लोग अल्टरनेटिव प्लेयर Going में to ही have a more in-depth look देखेंगे, at ठीक some है। of the aspects of the course. ये पॉज क्यों नहीं हो गया? तो अल्टरनेटिव प्लेयर के थ्रू क्लोज्ड कैप्शनिंग वगैरह वगैरह के लिए, तो ये जो है ये डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ लेक्चर जो है, जो भी वीडियो में बोला जा रहा है उसका टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। वो सारा वर्ड्स टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्टेड। तो हम लोग ये वीडियो देखते हैं 31 मिनट का, आधा घंटा का, और देखने का ट्राई करते हैं। राफेल पोर्टनॉय के द्वारा ये लेक्चर है। क्वालिटी कहाँ पे चेंज हो सकता है कि बेस्ट क्वालिटी ऑप्ट कर सकें, इसलिए। Hello, my name is Raphael Portnoy. Welcome to Computer Networking. Today we're going to look at introduction. We're going to get a feel for the terminology. We're going to have a more in-depth look at some of the aspects of the course a little bit later. We're going to use internet as an example to learn about computer network. तो हम लोग का जो इसको इस मॉड्यूल का गोल होगा कि टर्मिनोलॉजी, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो वर्ड्स यूज हो रहे होंगे, जो टर्म्स यूज हो रहे होंगे, उससे फैमिलियर होना, उसको डेप्थ में हम लोग आगे कोर्स में पढ़ेंगे। और हाँ, इस कोर्स में एक स्पेशल बात ये है कि इसमें इंटरनेट जैसे हम लोग समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मतलब इंटरनेट नहीं, इंटरनेट एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें पब्लिकली बहुत सारे कुछ अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, और हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी पब्लिक के लिए बहुत कुछ एक्सेस है। तो इंटरनेट को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके, जो इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और इंटरनेट जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट खुद ही में कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, और पूरा वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जो भी पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, मीन्स कि किसी पर्सन ने इंटरनेट पे एक्सेसिबल के लिए रखा, ठीक है, वो अपने वेबसाइट्स के थ्रू हो गया या कुछ भी हो गया। तो हम लोग इंटरनेट को एग्जाम्पल के तौर पे इस अप्रोच में समझ के समझेंगे। In fact, there are many other technologies, but internet is so popular these days, it's a great way to learn about computer networking, using that as an example. बहुत सारे अदर टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, मीन्स के इंटरनेट जैसे ही अदर टेक्नोलॉजी जो कि अदर कंपनीज ने बनाया है, लेकिन इंटरनेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इंटरनेट से कौन नहीं फैमिलियर है इंटरनेट वर्ड से, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे इंटरनेट ही तो यूज़ करते हैं। जो हम लोग दूसरे पब्लिक वेबसाइट्स का जो पब्लिकली अवेलेबल
डॉक्टर वेबसाइट्स हैं जो भी उनके कुछ भी हैं वो पब्लिकली अवेलेबल जो भी है उसको एक्सेस करते हैं एच सब के थ्रू, अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेट को एग्जांपल लेके इस अप्रोच को समझेंगे। We're going to look at what is the protocol, what is the network edge. We're going to discuss hosts, access networks, physical media. We're going to look at network core. What is the packet? What is the circuit? We're going to discuss computer performance on the network, look at things like delays and loss, and then finally we'll talk a little bit about the history and security. हम्म तो ये ओवरव्यू मैं बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट एक बात तो मैंने इससे पहले बता दिया कि इंटरनेट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चीज़ हम लोग देख रहे होंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल वर्ड बहुत ही कॉमन मिलेगा, मीन्स के प्रोटोकॉल ही डिसाइड करते हैं कि कैसे कंप्यूटर नेटवर्क फंक्शन करेंगे, कौन कौन से चीज़ें होंगी नहीं होंगी। तो प्रोटोकॉल क्या होता है वो समझेंगे। नेटवर्क एज क्या होता है, एज मतलब छोर होता है एक तरह से, हिंदी अगर वर्ड देखा जाए तो नेटवर्क का छोर मतलब जैसे नेटवर्क का एज क्या हुआ, जैसे एग्जांपल में नेटवर्क एज के एग्जांपल में होस्ट मतलब जो यूज़ कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। होस्ट क्लाइंट्स भी हुए जो प्रोवाइड कर रहा हो। वो एक्सेस नेटवर्क क्या है, एक्सेस नेट इसलिए कहा जा रहा है। फिजिकल मीडिया क्या है, फिजिकल से क्लियर हो रहा है कि रियल एग्जिस्टेंस कुछ। मीडिया मीडियम वर्ड का प्लुरल मीडिया है। तो फिजिकल मीडियम के एक तरह से क्या है कंप्यूटर एज के टर्म्स में। उसके बाद नेटवर्क कोर, एक तो एज हो गया जो कि एंड को डिनोट करता है, कोर जो कि सेंटर को डिनोट करता है। तो नेटवर्क कोर में पैकेट या सर्किट स्विचिंग क्या है, कि क्या पैकेट या फिर सर्किट जो है स्विच कैसे किया जाता है, कि एक जगह से दूसरे जगह चेंज करना। इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या है, कि कैसे करके इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्क होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा होता है, कि मतलब इंटरनेट में लॉस क्या होता है। बैंडविड्थ सबसे रिलेटेड होगा ये डिले क्या होता है। हम लोग बैंडविड्थ जनरली सुने हुए हैं कि हम मेरा 100 Mbps दे रहा है, मेरा इतना है, मेरा इतना का प्लान है वगैरह। थ्रूपुट क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। सिक्योरिटी और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट सब देखेंगे। What is the internet? Let's take a look at the nuts and bolts view. We have millions of connected devices. We call them hosts. Those are the systems that run network applications. We have तो इंटरनेट सबसे पहली बात क्या है, तो इंटरनेट सबसे पहली बात समझने के लिए 1-2 मिनट पीछे करते हैं, Let's take a वे look फिर at the से nuts and सुनते हैं। bolts view. We have millions of connected devices. तो रियल वर्ल्ड में क्या है, जितने भी हम लोग के स्मार्टफोन्स हैं, जो भी हम लोग किसी से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो सब जो है कनेक्टेड है। तभी तो किसी न किसी पाथ के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक का रास्ता है, तभी हम लोग उससे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं या उससे कोई भी चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो होस्ट जितने भी मिलियंस ऑफ डिवाइस कनेक्टेड हैं वो सब होस्ट है। और होस्ट मतलब क्या, तो एंड सिस्टम्स मतलब अंत में। जैसे सर्वर भी एक होस्ट ही हुआ, क्यों, क्योंकि वो एंड सिस्टम है जिस पे डाटा रखा हुआ है, जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग का मोबाइल भी एंड सिस्टम हुआ, क्योंकि हम लोग एक्सेस जिस चीज़ में कर रहे हैं एक तरह से क्लाइंट हुए हम लोग। क्लाइंट सर्वर वो हुआ जो प्रोवाइड करता है, क्लाइंट वो हुआ जो एक्सेस कर रहा है किसी चीज़ को। तो एंड सिस्टम, होस्ट वो एंड सिस्टम हुए जो कि मतलब जो भी एंड सिस्टम्स हैं जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिवाइस कनेक्टेड हैं, वो एंड सिस्टम्स हुए, ठीक है। रनिंग नेटवर्क और एप्स, मतलब रनिंग नेटवर्क और एप्स क्या है वो अब हम लोग देखेंगे वीडियो चलाने के बाद। Devices, we call them hosts. Those are the systems that run network applications. We have हाँ, तो नेटवर्क एप्लीकेशंस जो सिस्टम्स रन करते हैं उसे हम लोग होस्ट कहते हैं एक तरह से, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। communication links, fiber optic. तो हम लोग का कम्युनिकेशन लिंक क्या है, तो जो लिंक का मैंने बात किया कि सब कनेक्टेड हैं, वो कैसे करके कनेक्टेड है, मतलब तार से कनेक्टेड हैं, कि वायरलेस से हैं, कि कॉपर वायर से हैं, कि रेडियो सिग्नल से हैं, कैसे कनेक्टेड हैं बेसिकली। तो जो लिंक बन रहा है दोनों के बीच में, जैसे स्मार्टफोन में हम लोग का सिम लगा हुआ है तो वो हम लोग सेल टावर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन से कैसे कनेक्टेड हैं, तो को फाइबर कॉपर रेडियो सबसे कनेक्टेड हैं। ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, तो बैंडविड्थ मतलब किस रेट से, कितना स्पीड से ट्रांसमिशन हो रहा डाटा का। Copper, radio. We use the term called bandwidth
which defines our transmission rate, how fast we move through the internet. तो ट्रांसमिशन रेट क्या हुआ कि कितना फास्ट हम लोग इंटरनेट से मूव करते हैं, वही हुआ ट्रांसमिशन रेट, जिसको बैंडविड्थ से हम लोग डिनोट करते हैं। बैंडविड्थ वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, 1 मिनट में बता। We have packet switching. बैंडविड्थ वर्ड से क्या क्लियर हो गया? बैंड मतलब होता है ना, एक मतलब एक रेंज, ठीक है। जैसे बैंड मतलब हुआ एक रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, बीच बीच में सेग्रीगेटेड रेंज, मतलब एक स्ट्रीक तो है लेकिन उसका डिविजन्स है। और विड्थ मतलब कितना उसका एक एंड से दूसरे एंड तक कितना है। तो बेसिकली हम लोग को क्या स्पीड दिया जा रहा, मीन्स कि जैसे अगर हम लोग को 100 Mbps तक दिया जा रहा, तो क्या हुआ कि 0 से लेके 100 Mbps तक हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो वो हम लोगों का बैंड विड्थ हुआ कि मीन्स कि जो हम लोग का अब 100 Mbps में जितना भी हम लोग डाउनलोड कर रहे होंगे वो पर्टिकुलरली उतना ही स्पीड हम लोग को मिल रहा होगा या कुछ भी। तो टोटल कितना विड्थ हम लोग को दिया। उसके बाद पैकेट स्विचेज हैं, जो भी पैकेट स्विचेज जैसे पहले देखे थे, पहले वीडियो सुनते हैं फिर बताएं। Those are the devices that move little chunks of data. In the internet world, they're referred to as switches and routers. What are some of the fun internet appliances that we have? तो पैकेट स्विचेस मैंने नहीं बताया। पैकेट क्या है, इंटरनेट में अगर मैंने आपको मैसेज भेजा कोई, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में ये वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेसिकली कि मैं जो बोल रहा हूँ माइक में वो पैकेट्स में पहले कन्वर्ट हो रहा है। डिजिटल माइक है अगर, तो एनालॉग होता तो कंप्यूटर डिजिटली कन्वर्ट करता, लेकिन मेरा माइक डिजिटल है तो वो पैकेट्स में डिजिटल माइक डिजिटल पैकेट में कन्वर्ट हो रहा है। वो फिर पैकेट मेरे कंप्यूटर से होते हुए मेरे ईथरनेट कॉर्ड में जा रहा है, और ईथरनेट कॉर्ड से होते हुए फिर यूट्यूब तक पहुंच रहा है। यूट्यूब तक पहुंचने के बाद यूट्यूब वही पैकेट को फिर आप तक, तो जो चीज़ इन पैकेट्स को फॉरवर्ड करे पूरे इंटरनेट से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरा मोबाइल या फिर मेरा कंप्यूटर आपके मोबाइल से डायरेक्टली एक तार से जुना है या डायरेक्टली मेरा वायरलेस सिग्नल है वहाँ तक। हम लोग बहुत सारे पाथ से हुए हैं, तो उस पाथ में जो फॉरवर्ड करते हैं तो उन फॉरवर्ड करने वाले को पैकेट स्विचेज हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो कि चंक्स ऑफ डाटा, चंक मतलब हुआ कि इकट्ठा अगर करके थोड़ा सा, एक थोड़ा सा चंक मतलब होता है एक थोड़ा टीला टाइप से कुछ की, थोड़ा सा चंक्स ऑफ डाटा को जो फॉरवर्ड करे। अब ये पैकेट स्विचेज क्या है, राउटर्स और स्विचेस And routers. What are some of the fun internet appliances that we have? अब ये एग्जांपल कि हम लोग बस क्या क्या कुछ फन इंटरनेट अप्लायंस क्या क्या है। बेसिकली हम लोग क्या क्या इंटरनेट अप्लायंसेज है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो हम लोग यूज करते हैं, वो देखते हैं। Picture frames, toasters, uh, sling boxes, VoIP phones. Lately, we've even seen cars being connected to the internet. तो एग्जांपल में था कि टोस्टर जैसे हो गया कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल से हम लोग अब टोस्टर से। तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के भी थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आजकल हो क्या रहा है कि दुनिया में अब हम लोग का ऐसा वायरलेस मोबाइल भी आ रहा है ना कि अलेक्सा को बोलिए अलेक्सा टर्न ऑन, मतलब अलेक्सा स्विच ऑन बल्ब, और वो स्विच कर देगा, ऑन कर देगा बल्ब का। तो अब सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, तभी तो हम लोग कहीं से बैठे कहीं मैनेज कर रहे हैं। तो टोस्टर्स भी कनेक्ट, VoIP फ़ोन, मतलब फ़ोन के नाम में ही VoIP है, मतलब वॉइस ओवर IP एड्रेस, ठीक है। तो IP एड्रेस एक इंटरनेट का चीज़ है, तो वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, टोस्टर हो गया। अब कार्स भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तभी तो हम लोग कार्स में गूगल मैप्स या GPS सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिकली कार फेच करके, जैसे टेस्ला का जो कार है वो ऑटोनोमस है, तो वो मैप का डाटा या सब कुछ कहाँ से फेच करता है, वो सब इंटरनेट से ही फेच करता है। कुछ भी AI का प्रोसेसिंग कुछ लेवल तक करना होता होगा तो क्लाउड पे हो सकता है, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया। अब कार भी एक तरह से एक IoT डिवाइस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। IoT डिवाइस IoT अप्लायंस टाइप से, क्योंकि वो भी इंटरनेट से अब कनेक्टेड है। How great is that? We also have a different perspective on the internet. We look at it as network of networks. We use different types of protocols. You may have heard about TCP.
तो इंटरनेट का एक अदर पर्सपेक्टिव है जो नाम है जो बोला गया वे, और इंटरनेट को कैसे देखा जाता है तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब ये ऐसा है ना कि एक तो पहली बात, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को अगर कोई समझने का ट्राई करे उसी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं हम लोग एक दूसरे में। जैसे मेरे घर का मान लेते हैं, घर में मैंने अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर, डिफरेंट कंप्यूटर सबसे स्विचेज सबके थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो मेरा कंप्यूटर और मेरा एक होम नेटवर्क हो गया जिसमें मेरे घर के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब वैसे ही किसी कंपनी का हुआ तो कंपनी के अंदर में उसके सारे नेटवर्क सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, तो उनका एक अपना नेटवर्क हुआ। अब ये क्या है, अब मैं इस घर में बैठे उस कंपनी के जो सर्वर्स होंगे जिसमें उनका वेबसाइट का कुछ डाटा होगा या कुछ भी होगा, अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल के लिए अलाउ करते हैं तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि मेरा भी एक नेटवर्क था, उनका भी नेटवर्क था, और ऐसे बहुत सारे दुनिया में हर कंपनी का नेटवर्क है, हर पर्सन का नेटवर्क है। मेरा मोबाइल का अपना नेटवर्क है। सोचिए कि मोबाइल में वाईफाई ऑन करके 2-3 डिवाइस कनेक्टेड है। तो एक तो पहली बात, मोबाइल एक टावर से कनेक्टेड था और उस मोबाइल से भी 3 डिवाइस कनेक्टेड है, तो मोबाइल का भी अपना एक सब नेटवर्क टाइप से है। तो ये भी एक नेटवर्क हो गया। तो सारा दुनिया जो है एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। कैसे नेटवर्क से, तो वो डिफरेंट नेटवर्क्स भी जो है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब हर एक नेटवर्क जॉइंट है एक तरह से, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब दुनिया में जितने ऐसे ऐसे नेटवर्क्स हैं, कंपनी वगैरह हो गया, मोबाइल हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑफिस, सब क्या है, कनेक्टेड है एक नेटवर्क में। तो उस नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं कि इंटर नेटवर्क से ही इंटरनेट बना है, ठीक है। कि आपस में नेटवर्क जो है इंटर कनेक्टेड है, वही इंटर नेटवर्क हो गया, और इंटर नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म इंटरनेट है, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हम लोग इंटरनेट को बोल सकते हैं। Network of networks. We use different types of protocols. तो हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं नेटवर्क एंड नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जो भी इमेजेस है, इमेजेस अभी तक मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था, वैसे इमेजेस ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए अभी भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मोबाइल नेटवर्क है, मीन्स कि सेल टावर से लैपटॉप कनेक्टेड हो गया, लैपटॉप में अगर सिम लगता है, या फिर सेल टावर से मोबाइल कनेक्ट हुआ। अब ये कार था तो ये भी, इसमें भी सिम लगा और ये सेल टावर से कनेक्ट हो गया। सेल टावर किसी राउटर सबसे कनेक्टेड है, और राउटर फिर ग्लोबल आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोग को इंटरनेट देता है, तो ग्लोबल आईएसपी से कनेक्टेड है। अब वैसे ही एक होम नेटवर्क है, घर में एक नेटवर्क है जिसमें एक राउटर से होम राउटर, फिर वायरलेस से लैपटॉप, और होम राउटर से पीसी कनेक्टेड है। अब होम नेटवर्क रीजनल आईएसपी मतलब छोटे लेवल के आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, और वो फिर ग्लोबल आईएसपी इंटर रीजनल आईएसपी से कनेक्टेड है। ये सब फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के आईएसपी, कंपनी का जो नेटवर्क है जिस कंपनी में बहुत सारे पीसी हैं उससे कनेक्टेड है। कंपनी में सर्वर्स भी हैं, हो वायरलेस राउटर भी हैं। तो एक तरह से ये सब जो है कनेक्टेड हुआ। ये सिस्टम चाहे तो इस मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मान लेते हैं जो भी बात उसको हर बार सही लगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से टावर पे गया, टावर से वायरलेस सिग्नल के थ्रू मोबाइल तक पहुँच गया। तो ये जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है वही इंटरनेट कहलाता है। हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है वो बताया जाएगा अभी नेटवर्क को एक्सेस You करने के may लिए। have heard about TCP, IP, HTTP. जैसे हम लोगों ने सुना है टीसीपी का, आईपी का, एचटीटीपी का। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो उसमें भी प्रोटोकॉल है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वो भी एक इंटरनेट पे वर्क होने का प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी क्या है कि तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो भी प्रोटोकॉल है एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करने का। और हम लोगों ने स्काइप का भी सुना है, पहले स्काइप बहुत यूज होता था, अब स्काइप कम यूज हो रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी स्काइप को उतना प्रमोट कर नहीं रहा। लेकिन पहले स्काइप बहुत ज़्यादा यूज होता था, अब गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये सब यूज होने लगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ। Many probably have used Skype. And then there are different types of standards that guide the internet. Requests for comments, usually typically referred to as RFCs, and IT. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये क्या था, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेट कैसे वर्क करेगा, क्या प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, सब कुछ को गाइड करते हैं। जैसे आरएफसी था, आरएफसी क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, मतलब एक पब्लिक कंसेंसस बनाना, जो भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कि वो अपना कमेंट कर सकें कि ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये सब फीचर्स होना चाहिए। उस बेसिस सबको फिर एनालाइज करके एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बनाना जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। Requests for comments, RFCs, usually typically referred to as RFCs, and IETF,
IETF क्या है? तो इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उस सबको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मीन्स कि नॉन प्रॉफिट और वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइप से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक दो नहीं। IEEE है जो कि इंटरनेट डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सबका देखता है। ITU है, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन, शायद ITU का फुल फॉर्म मुझे नहीं आता। IETF है, इंटरनेट रिसर्च टीम है। तो एक प्रॉपर उन लोगों का एक बहुत अच्छा खासा लिस्ट है उसका, उसमें से एक IETF भी है, ठीक है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स हो गया जैसे। Internet Engineering Task Force. रिक्वेस्ट वो कमेंट जाते जो लोग करवाते हैं वो IETF ही है। And we have a service view of the internet, infrastructure that provides services to our applications. We have to have some kind of a foundation to run our web, our emails, our games, our e-commerce, social networks. It also provides programming interfaces to the applications. Many years ago, all the apps were standalone. You had a personal computer and you ran an application on it. But now everything is interconnected. So all of these different technologies have to talk to each other. We have to be able to provide a service typical to postal, where we can take information from one device, push it through the network, through the internet, and it's going to land somewhere else across the world on another device. तो ये क्या है? व्हाट्स द सर्विस इंटरनेट इज सर्विस व्यू। तो इंटरनेट का भी हम लोग देख रहे थे नेटवर्क व्यू बेसिकली, कि कैसे करके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे में। ग्लोबल ISP, रीजनल ISP हो गया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो सर्विस व्यू से अगर मैं पहले जाऊं तो इंटरनेट का बेसिकली प्रोटोकॉल्स के टर्म्स में चर्चा हो रहा था। इंटरनेट में कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड है, क्या है इंटरनेट में, मतलब डिवाइसेस के टर्म्स में चर्चा हो रहा था, किस तरह से कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन लिंक के टर्म में, पैकेट स्विच जो फॉरवर्ड होता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट का सर्विस व्यू। सर्विस व्यू क्या है? तो इंटरनेट एक सर्विस बनते जा रहा है। मतलब बेसिकली अगर हम सोचें तो इंटरनेट का यूज, जैसे यूट्यूब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जैसे माई फोटो एडोब फोटोशॉप है, तो अपने कमरे में, मेरे कमरे में एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने कोई भी इमेज चाहा तो एडिट किया। उसी सॉफ्टवेयर में सारे फंक्शनैलिटी थे, सब कुछ है जो भी अवेलेबल हो सकता था, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, मतलब ये एक तरह से मेरे पास ऐप्स था, स्टैंड अलोन ऐप्स भी इसको कह सकते हैं, कि ये सेपरेटेड था। लेकिन अब क्या हुआ है, इंटरनेट जो है एक तरह से सर्विस व्यू बनते जा रहा है। मतलब एक तरह से सर्विस तो इंटरनेट था ही कि हम लोग को हेल्प करता था, लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू सब कुछ एक तरह से सर्विस में ही कन्वर्ट होते जा रहा है। कि अभी ऐप्स इंटरनेट पे होस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ऐप टोटली इंस्टॉल नहीं करना, फंक्शनलिटी टोटल होने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शनली बहुत ईजिली अपडेट हो सकते हैं वगैरह सब कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब कैसे है, तो इंटरनेट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वैसे जैसे अप्लीकेशंस को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे वेब है तो वेब भी इंटरनेट के थ्रू ही चलता है। वेब मतलब हम लोग का जो पब्लिक वेब है जो भी, वो वॉइस ओवर इंटरनेट भी जो है ये एक सर्विस है। ईमेल से एक सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कोई मैसेज भेजते हैं। गेम्स जो ऑनलाइन खेलते हैं वो एक सर्विस है। ई-कॉमर्स सर्विस है, क्योंकि जैसे गूगल है तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, वो सर्विस है। मीन्स कि हम लोग को एक सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा, और उस सर्विस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग गूगल सर्च सर्विस का अवेल करके इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं इंटरनेट पे, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। सोशल नेटवर्क एक हम लोग के सर्विस में कि हम लोग को वर्ल्ड के दूसरे कोने से या कहीं भी जो हम लोग के कोई भी रह रहे हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। यूट्यूब एक सर्विस है जिसमें कोई भी अपना वीडियो अपलोड करके हम लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट क्या हो गया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते सर्विस एप्लीकेशंस को दिया जा रहा है, हाँ, जिसके वजह से हम लोग वो एप्लीकेशंस के फ़ायदे अवेल कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऐप सबको दिया जा रहा है। इसका क्या है, तो अगर हम लोग वही एडोब फोटोशॉप का जैसे बात कर रहे थे कि एडोब फोटोशॉप पहले स्टैंड अलोन था, लेकिन अब वही एप्लीकेशन इंटरनेट पे है, और जिसके थ्रू कोई भी पर्सन एडोब फोटोशॉप का होस्ट, जहाँ भी होस्टेड होंगे एडोब फोटोशॉप का वेब इंटरफेस खोल करके उसमें जो भी एडिटिंग वो कर सकता है। वो बेसिकली एडिटिंग हो कर रहा है, वो बैकएंड में उनके सर्वर पे हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि पहले हम लोग एप्लीकेशंस जो थे वो स्टैंड अलोन थे, किसी से कनेक्टेड नहीं थे बेसिकली, कि हम लोग के पास कंप्यूटर है
हम लोगों के पास ऐप्स है, जो भी ऐप्स है, ये डिक्शनरी हो या कुछ भी हो, और वहाँ से हम लोग रन कर लेते थे उस ऐप्स को। उसमें जितने भी फंक्शनैलिटी होते थे वो हमें अवेलेबल होती थी, जो नहीं होते थे वो कहाँ से होगी। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब वो फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये सब सर्विस इंटरनेट पे होस्टेड है। तो बेसिकली क्या है कि इंटरनेट पे होस्टेड होने के चलते जो सर्विस जब चाहे वो लोग अपडेट रिमूव कर सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली, जैसे अगर एडोब फोटोशॉप अब ऑनलाइन होस्टेड का बात हो तो वो एडोब फोटोशॉप का क्लाउड पे होस्टेड जो है। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी एक कंसेप्ट है। पहले सॉफ्टवेयर या एप्स जो थे पीसी में होस्टेड होते थे, लेकिन अब एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंसेप्ट में क्या है कि अब हम लोगों के कंप्यूटर्स पे वो उनके सर्वर्स पे होस्टेड होते हैं। हम लोगों के कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, सारा प्रोसेसिंग से लेके सब कुछ उनके सर्वर एंड पे होता है, वो चार्ज करते हैं स्पेसिफिक, और फिर ऐसे यही बिजनेस मॉडल है। But now everything is interconnected. So all of these different technologies have to talk to each other. तो इससे एक और फ़ायदा हुआ कि मतलब एक दूसरे में कोलैबोरेशन जो है, पहले जो था डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो ऐसा नहीं था कि एडोब फोटोशॉप को अगर डिक्शनरी चाहिए तो वो इजीली किसी भी डिक्शनरी, किसी भी कंपनी या कोई भी डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर हो उसे इजीली टॉक कर लेगा। हम लोगों को सेपरेटेड होते थे वो, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो गया तो एपीआई सब के थ्रू एक दूसरे से सॉफ्टवेयर्स भी जो है हेल्प ले सकते हैं। जैसे गूगल गूगल का एक सर्विस जो है दूसरे सर्विस से इंटर रिलेटेड होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पे गूगल के अकाउंट के थ्रू ही साइन अप कर सकते हैं। तो गूगल के साइन अप के थ्रू हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग का एक जगह अकाउंट होने से हम लोग सब जगह साइन अप कर ले रहे हैं और सर्विस रिवील कर रहे हैं, क्योंकि वो सब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। We have to be able to provide a service typical to postal, where we can take information from one device, push it through the network, through the internet, and it's going to land somewhere else across the world on another device. तो जैसे पोस्टल सर्विस होता था कि एक जगह से पोस्ट दूसरे जगह भेजे, वैसा ही अब सर्विस केस में है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो कुछ भी है वो एक डिवाइस पे होगा, इंटरनेट से होते हुए जो भी जहाँ भी जाना होगा डेस्टिनेशन में एंड डिवाइस पे पहुँच जाए, दूसरे एंड डिवाइस पे पहुँच जाएगा, जो कि कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी जहाँ भी भेजना हो या जहाँ से फेच करना हो, दोनों जगह से। What is a protocol? अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे प्रोटोकॉल तो हम लोग देख लिए कि इंटरनेट व्यू में प्रोटोकॉल से जुड़ी चीज़ होता है, लेकिन प्रोटोकॉल्स होता क्या है, ठीक है। Well, as humans, we use protocols. We ask about the time. We have a question. We use it through introductions. तो प्रोटोकॉल का बेसिक मतलब क्या? प्रोटोकॉल मतलब ही होता है एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन, एक प्रॉपर मेथड जिसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग ह्यूमन भी जो है वो प्रोटोकॉल कुछ कुछ जनरल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं। अगर किसी से मुझे टाइम पूछना है, जैसे तो कोई क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले हम लोग ग्रीट करते हैं जिससे भी पूछना हो, ताकि वो समझ सके कि हम लोग उससे पूछने का ट्राई कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्वेश्चन बॉम्बार्ड करने की जगह पे या कुछ भी। तो ह्यूमन प्रोटोकॉल में जैसे हम लोग पहले जिससे पूछना हो उसको हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, जिसके बाद हम लोग अपना जो मकसद है वो कन्वे करते हैं। फिर सामने वाला उतना देर लिसनिंग स्टेट में होता है कि वो पहले हम लोग का पूरा बात सुनता है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो हेल्प कर सकता है तो करता है, या फिर आंसर दे सकता देता है, या फिर वो डिनाई करता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर हम लोग थैंक यू, कोई बात नहीं, या जो भी हम लोग का एप्ट रिएक्शन होता है उस टाइम वो दे के फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रोटोकॉल हुआ, एक मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन एक नाइव टाइप से ही, एक स्ट्रिक्ट नहीं कहने का मतलब एक फ्लेक्सिबल टाइप से ही, लेकिन एक प्रोटोकॉल तो होता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब एक पर्टिकुलर रूल और वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग टाइप। प्रोटोकॉल का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो सबसे पहले हम लोग ना अपना डिक्शनरी यहाँ पे पुट कर देते हैं, सही रहेगा। गूगल डिक्शनरी किधर है? क्या लिखा है? तो ऑफिशियल प्रोसीजर और सिस्टम ऑफ रूल्स गवर्निंग अफेयर्स ऑफ स्टेट और डिप्लोमेटिक ओकेजन्स। मतलब कोई भी डिप्लोमेटिक ओकेजन्स हो, एक स्टेट, एक फॉर्मल ऑफिशियल, एक तरीका, सेट ऑफ रूल गवर्निंग द एक्सचेंज और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस। ये तो इंटरनेट के टर्म्स में ही डेफिनेशन था जो लास्ट वाला था। तो वही
एक तरीका है। Inside our networks, we also have different types of protocols. जैसे ह्यूमन टर्म्स में भी हम लोग का एक प्रोटोकॉल रूल्स होता है, वैसे ही इंटरनेट के टर्म्स में भी हम लोग का प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। And they allow us and they guide our communication activities. तो वो हम लोग को अलाउ करते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे करके हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट। हम लोग कहने का मतलब जो हम लोग का जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं, क्योंकि हम लोग खुद तो कम्युनिकेट करते नहीं, हम लोग का मोबाइल में हम लोग डाटा दिए, वो मोबाइल फिर कम्युनिकेट करता है इंटरनेट के थ्रू, हम लोग को फिर एंड रिजल्ट मिलता है अपने मोबाइल पे ही जो भी उधर से कम्युनिकेशन करते हैं। तो कैसे करके हम लोग के डिवाइसेस जो हैं कम्युनिकेट करते हैं प्रोटोकॉल्स यूज करके, वो देखेंगे। जैसे स्पेसिफिक मैसेज सेंट, स्पेसिफिक एक्शन और व्हेन मैसेज रिसीव्ड, के कुछ मैसेज भेजा गया, अब उस मैसेज से रिलेटेड क्या एक्शन लेना चाहिए अगर वो मैसेज रिसीव होता है, ऐसा ही Types of protocols. And they allow us and they guide our communication activities. तो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि हम लोगों के कम्युनिकेशन एक्टिविटी को गाइड करते हैं कि हम लोग कैसे करके कम्युनिकेट करें। और इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में कौन बात करता है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में मशीन्स बात करते हैं, ठीक है। कि कैसे करके भेजना है, क्या स्टैंडर्ड है, कैसे एक मशीन दूसरा मशीन से कम्युनिकेट करेगा। प्रोटोकॉल्स बनाया हम लोगों ने, मशीन में फीड हम लोगों ने किया है, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है, मशीन ही। तभी हम लोग ऐसा तो है कि हम लोग हर बार मोबाइल में अगर व्हाट्सअप मैसेज भेज रहे हैं तो बता रहे हैं कि तुमको इस प्रोटोकॉल के थ्रू ये मैसेज भेजना है। वो पहली बार जब बनाया गया था तब कन्फिगर किया गया था कि व्हाट्सअप बना रहे हैं, व्हाट्सअप ये प्रोटोकॉल यूज करेगा, HTTP करेगा या TCP करेगा या UDP करेगा, और उस बेसिस पे फिर वो काम खुद कर रहा है हर बार, तो कम्युनिकेट तो वही कर रहा है मशीन। In fact, protocols define the format, order of messages sent and received among network entities, and actions taken on a message transmission or receipt. ये देखते हैं मशीन नेटवर्क प्रोटोकॉल में कौन बात करता है, मशीन, ह्यूमंस नहीं बात करते। ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटी इंटरनेट गवर्न बाय प्रोटोकॉल। तो हम लोग का एक्टिविटी जो ह्यूमन वर्ल्ड में वो थोड़ा सा वियर्ड भी हो सकता है, हम लोग नहीं भी ग्रेड कर सकते हैं कुछ, ये जरूरी नहीं है कोई स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल या कोई ऐसा है नहीं कि हम लोग को ऐसे ही करना है, थोड़ा बहुत उसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अलाउड है। बट मशीन के टर्म्स में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है। तो जितनी जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अलाउड है मीन्स कि प्री डिफाइंड होगा, ठीक है, कि कौन सा कैसे बात करेंगे ताकि दोनों के बीच में एम्बिग्यूटी नहीं हो, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो। तो जितने भी कम्युनिकेशन एक्टिविटी इंटरनेट पे होंगे वो प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। अब प्रोटोकॉल क्या करता है, तो प्रोटोकॉल फॉर्मेट भी डिफाइन करता है कि किस फॉर्मेट में इंटरेक्शन होगा, कौन किस ऑर्डर में मैसेज जाएगा, कौन भेजेगा पहले कौन बाद में, क्या एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं आएगा, और ऑर्डर ऑफ मैसेज सेंट एंड रिसीव की किस ऑर्डर में मैसेज जाएगा आएगा, और उस मैसेज के पर्टिकुलरली में क्या एक्शन टेक करना है। जैसे ट्रांसमिट, अगर मैसेज ट्रांसमिट हो गया तो क्या उसका रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट भेजा जाएगा, या फिर बस मैसेज देख लिया जाएगा, मैसेज क्या डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर कोई मैसेज डिफेक्टिव निकल रहा है, मैसेज रास्ते में करप्टेड हो गया। तो ये सब एक्शंस भी होंगे, ये सब प्रोटोकॉल ही डिफाइन करेगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे या नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ पे मशीन्स, हम लोग नहीं भी बोल रहे, तो मशीन्स जो कम्युनिकेशन होता है मशीन्स के बीच में, वो जिस भी नेटवर्क पे या कुछ पे भी हो। For example, a human protocol could go something like, hi, got the time, 2 o'clock. The network protocol. तो जैसे एग्जांपल ये ह्यूमन का एक छोटा सा प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हम लोग ग्रीट करते हैं, जैसे इस फीमेल कैरेक्टर ने इसे हाई कहा, इस मेल कैरेक्टर को, और फिर इस पर्सन ने भी रिवर्ट बैक हाइट किया, फिर फीमेल ने पूछा कि तुम्हें क्या टाइम पता है, गॉट द टाइम, और इस पर्सन ने रिप्लाई किया हाँ कि 2 बज रहा। तो एक प्रोटोकॉल है। तो वैसे ही कंप्यूटर के टर्म्स में कैसे हो सकता है कि जैसे करके मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर HTTP फाइल इस सर्वर से मांग रहा है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला जो कोई फाइल है वो मांग रहा है। For some kind of from some kind of a website would go like TCP connection request. तो कैसे करके वो जाएगा कि जो HTTP का जो फाइल रिक्वेस्ट होगा, तो सबसे पहले TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा ये PC, TCP connection response, TCP कनेक्शन के रिस्पॉन्स में ये देगा, send the command, and you get और उसके बाद फिर जो भी HTTP फाइल होगा वो भेजा जाएगा, और फिर want to think about what are the other human protocols that you can think of and perhaps talk to your friends about. जैसे अदर ह्यूमन प्रोटोकॉल्स, क्या ह्यूमन टर्म्स में प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, तो हम लोग का बहुत कुछ में प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे रिलीजियस अगर हम लोग सोचें
तो फैमिली में ही कि हम लोग एक प्रोटोकॉल होता है कि हम लोग को सुबह उठना है, इतने बजे उठना है या कुछ भी। ये सब प्रोटोकॉल ही तो है, रूल्स ही तो है जो हम लोग फॉलो करते हैं। स्कूल में प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि इतने बजे लंच होगा, इतने बजे ये टीचर का क्लास है, ये होगा, अगर कोई टीचर एब्सेंट होते हैं तो कैसे होगा। तो प्रोटोकॉल्स ही तो है वो सब कुछ। पॉलिटिशियंस के टर्म्स में प्रोटोकॉल होते हैं कि किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन में रिसीव किया जाएगा, दूसरे कंट्री में रिसीव किया जाएगा, या फिर एक पॉलिटिशियन अपने से दूसरे पॉलिटिशियन कैसे ग्रीट करेगा, सब कुछ ये सब ह्यूमन प्रोटोकॉल्स में आएंगे। Let's now look at network edge. अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने व्हाट इज इंटरनेट तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे नेटवर्क एज क्या है, ठीक है। जिसमें नेटवर्क एज में क्या था कि एंड सिस्टम, एक्सेस नेटवर्क्स और लिंक्स था। तो ये सब हम लोग समझेंगे अभी। Let's discuss end systems, access networks, and links in more details. Let's take a closer look at network structure. What comprises of the network edge? Well, we have hosts, our clients, our नेटवर्क एज स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये सोचने वाली बात है कि नेटवर्क एज में क्या क्या होता है, ठीक है। जो नेटवर्क एज का भी हम लोग बात कर रहे थे, तो नेटवर्क एज में क्या क्या है। तो नेटवर्क एज में बेसिकली होस्ट होते हैं, होस्ट मतलब क्लाइंट्स और सर्वर। तो होस्ट एंड डिवाइसेस को ही मोस्टली बोला जाता है कि जिसमें क्लाइंट्स है, मतलब जिसे कुछ चाहिए, ठीक है, और सर्वर्स मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हो गया होस्ट, भी नेटवर्क एज में आएगा। servers often reside in a data center. सर्वर मोस्टली डाटा सेंटर्स में होते हैं, किसी भी कंपनी के डाटा सेंटर में, जहाँ से हम लोग उस सर्वर के से कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं। कंपनी के डाटा सेंटर में या किसी के भी डाटा सेंटर में अगर कोई पब्लिक, कोई पर्सन सर्वर होस्ट कर रहा है अपना, तो उसके डाटा सेंटर में वो मिल जाएगा। As an example, many of you may be using Gmail. Gmail servers sit in Gmail data centers, whereas your computer houses the Gmail client. Access networks and physical media. Those are referred to as wired and wireless communication links. And then finally we have the network. तो एक एक्सेस नेटवर्क, अब क्या क्या नेटवर्क एज में क्या क्या आएगा। तो एक तो एंड डिवाइसेस के टर्म्स में होस्ट और सर्वर्स हो गए, वो जैसे क्लाइंट्स और सर्वर, क्लाइंट्स एंड सर्वर हो गए, और सर्वर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे डाटा सेंटर में डिसाइड करते हैं। दूसरा एक्सेस नेटवर्क क्या है। एक्सेस नेटवर्क बेसिकली वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, फिजिकल मीडिया और एक्सेस नेटवर्क उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वायर्ड मतलब क्या कि हम लोग नेटवर्क में जो एक दूसरे से कनेक्टेड है डिवाइसेज, वो वायर्ड के थ्रू है। जैसे एग्जांपल में ये सब जो भी दिख रहा, तो ये एक जो सॉलिड कनेक्शन दिख रहा है लाइन से, ब्लैक लाइन से, वो एक वायर्ड नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे इस सेल टावर के थ्रू लैपटॉप भी कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, कार कनेक्टेड है, ये फिर होम राउटर के वायरलेस के थ्रू ये लैपटॉप कनेक्टेड है, ये होम राउटर के वायरलेस के थ्रू ये लैपटॉप कनेक्टेड है। तो ये सब वायरलेस हुआ। तो एक्सेस नेटवर्क का फिजिकल मीडिया जनरली मतलब हुआ कि वायर्ड, और एक्सेस नेटवर्क वो डिवाइसेस, वो नेटवर्क्स हुए जो कि वायरलेस एक्सेस नेटवर्क में प्रोवाइड करते हैं। तो अब नेटवर्क कोर का बात करते हैं। तो नेटवर्क के स्ट्रक्चर में नेटवर्क एज का बात हो गया, नेटवर्क कोर का बात, ठीक है। नेटवर्क एज में क्या क्या था। तो नेटवर्क एज में होस्ट और सर्वर्स थे। फिर एक्सेस नेटवर्क और फिजिकल मीडिया क्या क्या है नेटवर्क स्ट्रक्चर में। तो कैसे करके नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो वो एक्सेस नेटवर्क और फिजिकल मीडिया हुआ। नेटवर्क कोर क्या है। तो नेटवर्क कोर है मीन्स कि ये जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे में डिवाइसेस, तो बेसिकली क्या ये बस लोकली कनेक्टेड हैं, ग्लोबली कनेक्टेड है, किस वे से कनेक्टेड है। तो जो कोर में जो बैठा हुआ है नेटवर्क के बीच में, जो सारा डाटा को इधर से उधर भेज रहा, जब इस पीसी को इस टावर से कनेक्ट करना हो, इस मोबाइल से कनेक्ट करना हो, तो इसे किस किस के थ्रू होते जाएगा। तो बीच कोड में भी होगा कुछ डिवाइसेस जिसके थ्रू हर डाटा को, मोस्ट ऑफ द डाटा को जाना पड़ता होगा। वही डिसाइड करता होगा कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क या रीजनल से बाहर जाना है, ग्लोबल होना है, तो उसके थ्रू जाके वो ही फिर उस ग्लोबली कनेक्टेड है और वो फिर फॉरवर्ड करेगा। तो कोर नेटवर्क में क्या है, तो इंटरकनेक्टेड राउटर्स होते हैं, और तो और वो इंटरनेट कनेक्टेड राउटर्स के होते हैं, उसी के थ्रू नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनता है। मतलब क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क्स जो पहले स्टैंड अलोन होते, अब वो कोर से कनेक्टेड हैं, और वो कोर जो है हर एक नेटवर्क ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अब टोटल नेटवर्क कनेक्टेड हो गया, तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन जाता है, ठीक है।
connected routers there. That's what comprises and builds the network of networks. तो वही राउटर सब के थ्रू क्या है, जो ये सब के थ्रू क्या है, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बनता है। Let's take another look at access. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि एस छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक्सेस नेटवर्क ऑफ फिजिकल मीडिया क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल का थोड़ा बहुत देखा है, इंटरनेट क्या होता है। अब एक्सेस नेटवर्क ऑफ फिजिकल मीडिया क्या है, तो जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि नेटवर्क को एक्सेस कैसे करना है, तो वायर्ड और वायरलेस मीडियम के थ्रू जो करना है तो वही है फिजिकल मीडिया। वायरलेस को रिप्रेजेंट करता है एक्सेस नेटवर्क, ऐसा डिवाइसेस को जो कि वायरलेस एक्सेस नेटवर्क से प्रोवाइड करता है। Networks and physical media. How do we connect end systems to the edge router? तो कोई भी जो हम लोग का सिस्टम है, जैसे हम लोग का स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या जो भी स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर पीसी हो गया, तो ये सब एंड सिस्टम्स है, ठीक है, या सर्वर हो गया। तो इसको हम लोग राउटर से, एज राउटर वो राउटर होता है जो कि हम लोग को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो ऐसे हम लोग का, जैसे होम के केस में, घर के केस में होम राउटर हो गया, ऑफिस के केस में ऑफिस का राउटर होगा, आईएसपी का जो प्रोवाइडेड होगा, तो ये सब एज राउटर कहलाएंगे, ठीक है। जहाँ से हम लोग वो एज किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क का, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट का आउटर नेटवर्क को सेग्रीगेट करता हो, सेपरेट करता हो, बीच का वो बाउंड्री, उसको हम लोग एज राउटर कहते हैं। तो कैसे करके एंड सिस्टम जो है किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में जो सिस्टम्स हैं वो एज राउटर से कनेक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Our devices, our phones, our computers to the internet. Well, we use residential access network. तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग जैसे रेसिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क यूज़ करते हैं। रेसिडेंशियल कहने का मतलब कि होम एक्सेस नेटवर्क टाइप से, होम राउटर जो कि वायरलेस प्रोवाइड करता है। जैसे इस एग्जांपल में ये फ़ोटो आया है, लोग देख सकते हैं कि ये राउटर जो है ये वायरलेस प्रोवाइड कर रहा है। इस वायरलेस के थ्रू ये लैपटॉप कनेक्टेड है, ये राउटर से ये पीसी ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ईथरनेट मतलब वायर्ड कह सकते हैं अभी के लिए हम, जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। We use institutional access networks for schools or companies and और जैसे ये तो छोटा था तो रेसिडेंशियल, लेकिन स्कूल के केस में क्या होगा कि सर्वर, या कंपनी के केस में क्या होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क में ऐसे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे जो कि हम लोग लोकली एक्सेस करवाना चाहते हैं। हर एक पीसी उससे लोकली एक्सेस हो उसके, तो उसके लिए हम लोग सर्वर रखे हुए हैं लोकली। और फिर आओ वायरलेस एक्सेस नेटवर्क भी है जो जिसके थ्रू वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, एक्सेस नेटवर्क। और फिर फिजिकल मीडिया के थ्रू सिस्टम, बहुत सारे ऐसे पीसी कनेक्टेड हो कि फिजिकल मीडिया से हो सकता है, सर्वर्स हैं जो कि फिजिकल मीडिया से कनेक्टेड हैं। तो ये रेसिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क हुआ, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क हुआ। रेसिडेंशियल जो कि घर के केस में, इंस्टीट्यूशनल जो कि इंस्टीट्यूशन जैसे कोई कंपनी हो गया, स्कूल हो गया, ऐसे के केस में है। nowadays we use mobile access networks that connect us through the phones right to the internet. तो अब हम लोग का एक मोबाइल एक्सेस नेटवर्क भी है। अब ये क्या है, तो मोबाइल को हम लोग को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है मोबाइल एक्सेस नेटवर्क जो है उसके थ्रू। तो हम लोग का जो डिवाइसेज है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है मोबाइल एक्सेस नेटवर्क के द्वारा। We have to keep in mind a couple of things, such as what is the bandwidth? Beats per second, how fast do we move the information through the net? तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें ब्रेन में रखना है, जैसे बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो बैंडविड्थ जिस यूनिट में मेजर होता है वो है बिट्स पर सेकंड, ठीक है, कि एक सेकंड में कितना बिट्स और बाइट्स में डिफरेंट है कि 8 बिट मिलके 1 बाइट होता है, ठीक है। बिट सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर में किसी भी काउंटिंग या कुछ का भी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना बाइनरी 0 1। तो वही बिट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी है। पहला बिट में या तो 0 बिट होगा, या जो बिट का जो रिप्रेजेंटेशन है वही 2 ही बिट तक, मैक्सिमम 0 या 1 हो सकता है, ठीक है। तो कितना बिट्स पर सेकंड जा रहा है वो बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। बैंडविड्थ ऑफ एक्सेस नेटवर्क मतलब किसी भी एक्सेस नेटवर्क का, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, रेसिडेंशियल हो, कि उसमें मोबाइल एक्सेस हो, तो उसका बैंडविड्थ कितना है कि किस स्पीड से उस एक्सेस नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट पे डाटा जा रहा है। तो ये भी हम लोग को माइंड में रखने की ज़रूरत है। Is it shared or dedicated? शेयर्ड और डेडिकेटेड मतलब कि वही बैंडविड्थ जो हम लोगों को दिया गया है, क्या उसमें दूसरे भी है, मीन्स कि जब जो यूज़ कर रहा हो उसी में शेयर, अगर 2 पर्सन है तो दोनों पर्सन के बीच में शेयर्ड है, जब हम दोनों यूज करेंगे तो दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा वो बैंडविड्थ। जब एक ही यूज करेगा तो एक ही को टोटल अवेलेबल होगा। ऐसे कहना शेयर्ड है कि डेडिकेटेड है, कि नहीं डेडिकेटेड कहने का मतलब कि नहीं आपके लिए ही टोटल है, अब उसका कोई भी पार्ट किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, इस काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक्सेस नेटवर्क के टाइप्स है कि शेयर्ड है एक्सेस नेटवर्क, डेडिकेटेड है, बैंडविड्थ कितना है एक्सेस नेटवर्क का,
जैसे करके हम लोग का ये ऊपर था ना कि एज एंड सिस्टम जो है एज राउटर से कैसे कनेक्ट होता है। तो रेसिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क होता है, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क होता है जिसमें राउटर्स होते हैं, मोबाइल एक्सेस नेटवर्क होता है जिसमें सेल टावर्स होते हैं। Well, let's look at some of the examples. This is a cable network which many of us may be using at home. अब ये कैसा नेटवर्क है, तो ये एग्जाम अभी जो हम लोग देख रहे थे एक्सेस नेटवर्क के टाइप्स में, उसमें था ना कि कैसे कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं एक्सेस होम। तो एक तो फिजिकल मीडिया था, एक्सेस नेटवर्क था, एक्सेस नेटवर्क में फिजिकल मीडिया था, वायरलेस। तो फिजिकल मीडिया जैसे ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम लोग केबल के थ्रू कनेक्टेड, ठीक है। This is a cable network. तो ये केबल नेटवर्क है जिसमें जनरली होम सब में यूज़ किया जाता है कि एक केबल रन थ्रू हो रहा है, उसी केबल का बीच बीच से कनेक्शन निकल के डिफरेंट डिफरेंट होम्स में जा रहा है, ठीक है। और एंड में केबल स्प्लिटर मॉडेम है जो कि केबल को स्प्लिट कर रहा है और उसके थ्रू एक मॉडेम में फिर एक राउटर में जाके उस लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट दिया जा रहा है। Which many of us may be using at home. It uses a technology called frequency division multiplexing. तो केबल केबल नेटवर्क में क्या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कितना भारी भारी वर्ड है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखते हैं कितना टाइम हुआ है हम लोग को। 5 मिनट का रेस्ट चाहिए मुझे। ओ माय गॉड, 5 मिनट का रेस्ट मैं लूँगा।
5 मिनट हो गया, 5 मिनट से 1-2 मिनट ज़्यादा ही हो गया शायद। चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? हम्म तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का केबल एक्सेस ना केबल नेटवर्क में यूज किया जाता है, ये समझते हैं। which uses different radio channels, different frequencies to transmit the information. तो इसमें क्या होता है ना, डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड। मीन्स के जितने भी चैनल्स होंगे, मन से जैसे एग्जांपल में कि टेलीविज़न है हम लोग का, केबल नेटवर्क से हम लोग केबल से टेलीविज़न भी देखते हैं। तो केबल पे क्या होता है, टेलीविज़न पे एक ही केबल के थ्रू सारा आ रहा है, तो फिर इतने सारे चैनल्स कैसे देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि डिफरेंट चैनल जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में भेजा जाता है, ठीक है। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में भेजने के चलते क्या होता है, हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड को एक्सेस करके उस पर्टिकुलर चैनल और उस पर्टिकुलर चैनल में आ रहे वीडियो ऑडियो जो भी आ रहा होता है उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू होता है। तो इसी में जो है कुछ एक दो चैनल जो है एलोकेट कर दिया जाता है इंटरनेट का डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, और उस एक दो चैनल पे जो भी डाटा आता है वो पैकेट्स इंटरनेट के लिए असाइंड होते हैं सब कुछ, ठीक है। तो उस चैनल्स का यूज करके जो भी नेटवर्क्स है, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी होम के डिवाइसेज हैं, उन चैनल्स पे डाटा ट्रांसमिट करके इंटरनेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जबकि एट द सेम टाइम हम लोग वही टीवी केबल से टीवी भी वॉच कर रहा होता है। जैसे हम लोग का ये होम दिखाया जा रहा था, यहाँ पे केबल स्प्लिटर मॉडेम लगाया गया। केबल स्प्लिटर मॉडेम में जिस चैनल्स पे डाटा जाएंगे उस चैनल्स को बस इधर भेज दिया और केबल को स्प्लिट कर दिया बेसिकली, और जिस चैनल्स पे डाटा जाएंगे उस चैनल्स पे बस ये केबल स्प्लिटर मॉडेम डाटा को जिस चैनल पे इंटरनेट से कनेक्शन होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 7-8 चैनल जो है, तो ये बीच में इसलिए लिखा ना क्योंकि 6 के एंड से और 7 के एंड तक ये बीच का टोटल का टोटल जितने भी होंगे वो डाटा के लिए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये ऐसा नहीं है कि ये बाउंड्री पे होगा, एक रेंज होगा। जैसे बैंड विड्थ बोला जाता है तो बैंड का एक विड्थ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे तो और सब स्प्लिट करके केबल को टीवी में भेजा गया कि और सब जितने भी वीडियो चैनल्स होंगे वो वीडियो चैनल्स को हम लोग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे देख सकते हैं। स्टिल जो हम लोग का इंटरनेट के लिए चैनल से लोकेट किए गए उस चैनल पे हम लोग अपना इंटरनेट से कम्युनिकेट करने का ट्राई करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका नाम है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। Cable network is a hybrid fiber coax infrastructure. It's as वैसे एक और चीज़ करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था कि हम लोगों को एक नोट्स बनाना चाहिए था और वो नोट्स में एक्सेस लास्ट में दे देता, ठीक है। ऐसा कुछ करना चाहिए था, बेस्ट रहता। मीन्स कि ये कोर्स है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन एटलीस्ट का 2 नोट्स होना चाहिए, एक तो कीवर्ड्स का एक तो नोट्स का। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग ईज़िली फिर उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं कि हाँ ये सब कीवर्ड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे और ये सब नोट्स पढ़े थे हम लोगों ने। जैसे अभी तक का अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जैसे एक वर्ड है, ठीक है। कीवर्ड है लेकिन एक मेथड है, तो इसका डेफिनेशन भी और एक कीवर्ड भी, जिससे कभी भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देख के समझ सकें जो क्या है। तो इसके लिए करते हैं। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे एक ठो और बनाते हैं नोट्स। नोट्स में 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे। कौन कौन से? वर्ड डॉक खोलें कि टिक 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 टिक, हाँ WPS का ही खोलते हैं। तो नोट्स में 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक ठो क्या होगा, एक ठो होगा की वर्ड है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा नोट्स। तो अभी जैसे हम लोग ऐसे ये उसमें खुलता अगर वर्ड में तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा ईजी वर्ड, किसी भी वर्ड में खोल लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड और दूसरा हम लोग का नोट सेक्शन बन गया। इसमें हम लोग एक कर लेते हैं कि चैप्टर डिवीज़न वाइज करेंगे।
तो ये हम लोग वीक 1 देख रहे हैं, तो वीक 1 का अब ये कीवर्ड का, तो वीक 1 का जो वीडियो है उसमें अभी हम लोगों ने जैसे देखा फ्रीक्वेंसी। और ऐसा यहाँ क्यों बना है, मतलब बेसिकली कोई लॉजिक तो है नहीं, अगर मुझे शेयर ही करना है सबके साथ तो ये दोनों को जो अपलोड करेंगे इससे अच्छा गूगल ड्राइव पे बनाते हैं। डॉक्स। टूर भी चलिए ले लेते हैं टूर। तो start a new blank document or choose a template to help you get started. You can invite others to view, comment. You can find your documents by using the file picker. Browse any folder you have set up in Google Drive or search any document you have created. Okay, got it. ये कैसे है, तो यहाँ से हम लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इस सबको ऑर्गेनाइज बाद में करेंगे। ब्लैंक, इसका नाम रखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। नोट्स एंड कीवर्ड ही रखते हैं, इसके लिए दो डॉक्यूमेंट क्यों बनाएंगे, एक ही में काम चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट्स से एक काम करते हैं ना, हेडिंग 1 नोट्स। ठीक है, वीक 1, इस वीक का जो भी नोट्स होगा वो नोट से ऊपर लेकिन कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। कीवर्ड, ठीक है, इसमें 1 वीक 1 का कीवर्ड, जैसे अभी हम लोग को क्या मिला था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, और हम लोग नोट्स भी इसी के रिगार्डिंग, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिटेड इन different frequency bands, different frequency band multiplexing, frequency division multiplexing। काश हम लोग बोल के फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऊपर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं क्या हम लोग टूल्स में, वॉइस टाइपिंग हाँ है वो। इंग्लिश से इंडियन करने तो भाई, क्या था, डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड। different channels connected in different frequency bands. Click different channels connected in different frequency bands. Whoa, awesome. ये नहीं बोलना था ना, अरे यार स्टॉप करो इसको। तो हो गया, डिफरेंट चैनल्स कनेक्टेड, डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिट, क्या मैंने बोला, डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड। तो कनेक्टेड को ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, वाह ये मस्त चीज़ है। इसको तो रहना ही चाहिए बॉस। क्या अपना शॉर्टकट था ना, क्या था, Ctrl+Shift+S। ठीक है, ये हम लोग का एक नोट्स हो गया, अब चलते हैं वीडियो पे। Network is a hybrid fiber coax infrastructure. It's asymmetric, which means that the information. There's different radio channels, different frequencies to transmit the information. Cable network frequencies vision multiplexing, which uses different radio channels, different frequencies to transmit the information. तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में डिफरेंट रेडियो चैनल से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाता है। Cable network is a hybrid fiber coax infrastructure. It's asymmetric.
तो केबल नेटवर्क क्या है, वो हाइब्रिड फाइबर कोएक्स है, मतलब हाइब्रिड फाइबर कोएक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोएक्स मतलब कोएक्सियल है, ठीक है। ये देखते हैं, ये जो लिखा गया वो भी देखते हैं। केबल मॉडेम स्प्लिटर कहता है डाटा टीवी ओवर शेयर्ड केबल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सो एक ही केबल जो है वो शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। और शेयर्ड इसीलिए लिखा गया, शेयर्ड और डेडिकेटेड टर्म्स का यूज़ था ना इससे पहले कि हम लोग का एक्सेस नेटवर्क कैसा है उस टाइम टाइप में। तो ये शेयर्ड है, क्यों? क्योंकि एक ही केबल से हर घर में टेलीविज़न दिखा जा रहा है और इंटरनेट एक ही केबल के थ्रू एक्सेस है, ठीक है। शेयर्ड केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, ये CMTS है, जिसमें केबल मॉडेम का टर्मिनेशन है, मतलब एंड है, उसके बाद वही फिर ISP और इंटरनेट सब के थ्रू कनेक्टेड है। अब HFC क्या है? हाइब्रिड फाइबर कोएक्स जो है एसिमेट्रिक है कि 30 MB डाउन स्ट्रीम रेट 2 Mbps अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट तक देगा। तो यहाँ पे दो और कीवर्ड्स है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो है केबल मॉडेम ट्रांसमिशन सिस्टम CMTS, मतलब केबल मॉडेम का ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ से ऐसे करके तो जा सकते हैं, नहीं टैब कैसे शिफ्ट करते हैं, टैब, हाँ। तो केबल CMT केबल मॉडेम ट्रांसमिशन सिस्टम CMTS लिख देते हैं, CMTS केबल मॉडेम ट्रांसमिशन सिस्टम। वाह, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग यार? हम्म वो मेरी गलती थी, कितना घूमे हम लोग। तो एक CMTS हो गया कि केबल मॉडेम ट्रांस टर्मिनेस, क्या कर रहा हूँ मैं, केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम है, तो इसको टर्मिनेशन केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। और एक HFC है। HFC का क्या था? हाइब्रिड, इससे लिखवाते हैं, हाइब्रिड फाइबर कोएक्स। हाँ पता था कोएक्स नहीं लिख पाएगा, कोएक्स क्योंकि कॉपर। हाइब्रिड फाइबर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, ये तो ठीक है। इसे क्या हुआ, चलो दे देते हैं, उसका मर्जी। हाइब्रिड फाइबर कोएक्स, नहीं क्यों दे डैश, जब नहीं है तो मेरा मर्जी, ठीक है। तो हाइब्रिड फाइबर कोएक्स क्या होता है कि इट्स एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब क्या है कि जब एसिमेट्रिक डाटा ट्रांसमिशन होना, तो उसका मतलब कि जो जितना अपस्ट्रीम होगा, डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अपलोड करने का, और डाउनस्ट्रीम मतलब डाउनलोड स्पीड, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड अगर हम लोग लिखें तो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक डाटा ट्रांसमिशन इसका यूज करते हैं, एसिमेट्रिक डाटा ट्रांसमिशन। समझदार निकला, सही सही लिख ले। एसिमेट्रिक डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीड्स होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के, ठीक है। तो जैसे अप टू 30 Mbps डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट, 2 Mbps अप स्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट। Is a hybrid fiber cable network is a hybrid fiber coax infrastructure. कोएक्स मतलब कोएक्सियल, ठीक है, कोएक्सियल केबल। It's asymmetric. तो केबल नेटवर्क कैसा है कि हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल नेटवर्क है, जो कि इन एसिमेट्रिक हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसी के थ्रू टेलीविजन में शायद ट्रांसमिशन, टेलीविजन का भी सिग्नल इसी के थ्रू वीडियो भेजा जाता है, जिससे लोग टीवी देख सकते हैं, और इसी के थ्रू इंटरनेट भी एक्सेस, ठीक है। Which means that the information going downstream to our houses moves at a much faster rate than it moves upstream. Um, Different type of network infrastructures may include DSL. It's also important to remember अब ये क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ, network infrastructures may include अब डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड क्या कर सकता है? DSL। DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को DSL कहते हैं। ये वर्ड भी हम लोग DSL लिख लेते हैं, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पर आप याद नहीं है मुझे ठीक से, आई होप कि यही हो।
DSL. It's also important to remember that cable network is shared. केबल नेटवर्क को शेयर्ड बताया जा रहा है, ठीक है। क्यों बताया जा रहा है शेयर्ड? क्योंकि बेसिकली केबल नेटवर्क एक ही तो केबल है जो कि हर एक घर में जा रहा है और इसी केबल के थ्रू सारा के सारा ट्रांसमिशन होना है एंड सब कुछ। तो ये एक शेयर्ड है, ठीक है, जिसमें वही बैंडविड्थ का यूज हर एक घर को करना है। Everyone in the neighborhood shares the same cable. So when everybody gets on the internet, guess what? It slows. तो इस शेयर्ड में क्या होगा कि जब मान लेते हैं कि सब एक साथ इंटरनेट पे ऑनलाइन आया, इंटरनेट का यूज़ करना, तो स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल तो बैंडविड्थ तो फिक्स्ड है कि कितना चैनल डेडिकेटेड है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट से ट्रांसमिशन के, इंटरनेट का डाटा ट्रांसमिशन के थ्रू, और सब उसी चैनल का यूज़ करना चाह रहा और नेटवर्क शेयर्ड है, तो क्या होगा कि वो स्लो डाउन हो जाएगा। Another example of the access net is our home network. That's what we use at home. Access net. अब दूसरा एक्सेस नेटवर्क का एग्जांपल दिखा रहा कि होम नेटवर्क, ठीक है। होम नेटवर्क में क्या खास बात थी कि होम्स टू ISP राउटर, होम्स शेयर्स एक्सेस नेटवर्क केबल हेड एंड अनलाइक DSL which has dedicated access to central office। तो the home share access network केबल हेड एंड, तो ये तो इसी का केबल नेटवर्क का बात हो रहा कि घर में जो है एक्सेस नेटवर्क केबल का हेड एंड होता है जो कि DSL की तरह नहीं होता, जिसके पास डेडिकेटेड एक्सेस होता है सेंट्रल ऑफिस से, ठीक है। DSL अलग चीज़ है, DSL टेलीफोन लाइन सब के टाइम का चीज़ है कि सेंट्रल ऑफिस से डेडिकेटेड, मतलब एक डेडिकेटेड लाइन जाता है हर एक घर से जो कि सेंट्रल ऑफिस तक जाता है, और उस सेंट्रल ऑफिस में फिर स्विचिंग काइंड ऑफ थिंग होता है, और फिर जहाँ से भी कनेक्ट होना हो वो डेडिकेटेड हुआ, ठीक है। DSL डेडिकेटेड है जबकि फाइबर कोएक्स शेयर्ड। Home network. That's what we use at home. Another example of the access network is our home network. Hey, look at this. We have a wireless router. तो वायरलेस एक्सेस नेटवर्क का जो एग्जांपल है तो वो हम लोगों ने देखा भी था। होम नेटवर्क रेसिडेंशियल में ही होम नेटवर्क मान सकते हैं। तो होम नेटवर्क का एग्जांपल जैसे करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो ये जो ब्रैकेट में घेरा गया तो वो एक राउटर है, फायरवॉल है, मीन्स कि होम राउटर में ही फायरवॉल भी जनरली होता है, DHCP भी होता है, DNS भी होता है। DHCP DNS आगे पता चलेगा। We have a router that connects us to the internet. We have a wireless route. Example of the access network is our home network. तो एक्सेस नेटवर्क का एक अनदर एग्जांपल होम नेटवर्क है। Hey, look at this. We have a wireless router. तो वायरलेस राउटर क्यों बताया जाता है? जैसे ये जो राउटर है ये वायरलेस राउटर है, क्यों? क्योंकि ये वायरलेसली एक्सेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट इसको मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि वायरलेसली इससे ये लैपटॉप हो गया या फिर स्मार्टफोन हो गया एक्सेस कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू, वायरलेसली एक्सेस करके, और फिर ये वायरलेस डिवाइस ये राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर इंटरनेट से, तो हम लोगों का इंटरनेट से ये राउटर कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको ही एज राउटर बोलेंगे होम के केस में, क्योंकि यही जो वो राउटर है जो कि हम लोग को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। We have a router that connects us to the internet. Many times those are devices are plugged into the same box. तो मतलब बहुत बार क्या होता है, यही होम के टर्म्स में बताया था मैंने कि डेडिकेटेड हर एक चीज़ नहीं हम लोग के पास होता है। फायरवॉल भी उसी राउटर में होता है, DHCP DNS उसके बाद ये सब भी एक ही राउटर में होता है, वायरलेस भी। तो इसीलिए ये सब एक ही बॉक्स में कंबाइन कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको होम राउटर काइंड ऑफ थिंग बोलते हैं। इसीलिए यही लिखा जा रहा है कि ऑफन कंबाइंड इन सिंगल बॉक्स वायरलेस। We have wireless access point. Now we have speed. अब ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, क्यों? क्योंकि वायरलेस इंटरनेट से जो एक्सेस होगा वो यही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लैपटॉप और स्मार्टफोन को जैसे प्रोवाइड कर रहा है। ये स्पीड 900 Mbps तक वायरलेस एक्सेस पॉइंट का हो सकता है, जो कि डिफरेंट, अब कौन सा चैनल एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल एक्सेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। Up to 900 megabits per second, moving the information back and forth. मूविंग द इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ, मतलब जो भी इंटरनेट से हम लोग इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ भेज रहे होंगे उसका बात हो। Wired Ethernet connections. Those are the ones that allow us to use the cable to plug into the अब वायर्ड इन ईथरनेट कनेक्शन क्या है कि मीन्स कि कोई भी डिवाइस वायर के थ्रू ईथरनेट कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो। जैसे ये PC, ये वायरलेसली एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू नहीं, ये ईथरनेट कॉर्ड के थ्रू राउटर से कनेक्टेड है।
तो ये जो है ये प्लग जो है सिस्टम में लग रहा है, फिर राउटर में लग रहा है, और वैसे ही वायर्ड ईथरनेट के थ्रू ही ये राउटर भी जो है वो केबल और डीएसएल मॉडेम से कनेक्टेड है, ठीक है। और केबल और डीएसएल मॉडेम भी एक लिखने वाला वर्ड है अगर सही से देखा जाए तो, ठीक है। केबल और डीएसएल मॉडेम, तो जो केबल और डीएसएल मॉडेम वो होगा जो कि केबल कनेक्शन में या डीएसएल के कनेक्शन में जो मॉडेम उस कनेक्शन को प्रोवाइड करके फिर इंटरनेट जैसा वही चैनल प्रोवाइड करे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, काइंड ऑफ थिंग, उस सब के लिए जो मॉडेम है, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम जो करे उस पर्टिकुलर केबल में, या केबल के टर्म्स में केबल तो है ही केबल, लेकिन शेयर्ड होता है, डीएसएल डेडिकेटेड सब्सक्राइबर लाइन होता है, ठीक है। internet. तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मैंने लिख दिया था ना, एक मिनट। डीएसएल का डिजिटल डेडिकेटेड देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म है क्या। डीएसएल नेटवर्क का फुल फॉर्म है क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ही है लेकिन ये डेडिकेटेड होता है, ठीक है। डीएसएल इज डेडिकेटेड, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डीएसएल कनेक्शन वाला डेडिकेटेड, जैसा आप मैंने बोला डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ठीक ही है अभी तक, ठीक है हम लोग। And finally, we use many of the different devices, TVs, phones, game consoles, that अब ये जो केबल और डीएसएल मॉडेम का टू या फ्रॉम मतलब जा रहा होगा या वहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है ना, इंटरनेट सिंगल डायरेक्शनल तो हो नहीं सकता। टीवी देखने में सिंगल डायरेक्शनल हो सकता है क्योंकि टीवी में हम लोग को बस चैनल फेच करना है कि केबल वाला हम लोग को चैनल जो भी भेजा वो देखना है, लेकिन इंटरनेट के केस में तो सिंगल डायरेक्शनल हो नहीं सकता, बाई डायरेक्शनल मीन्स कि दोनों साइड। तो यहाँ से दोनों साइड से, क्योंकि हमें डाटा भेजना होता है, डाटा लेना होता है कि इंटरनेट पे कोई हमें भेज रहा, तो इसीलिए टू या फ्रॉम बाई डायरेक्शनल हेड एंड, मतलब यहाँ से केबल डीएसएल मॉडेम से जो ये तार जा रहा है वो सेंट्रल ऑफिस तक जाएगा या फिर सीएमटीएस के जाएगा। अब सीएमटीएस का फुल फॉर्म क्या था, तो सीएमटीएस का था केबल मॉडेम ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। उसके हेड एंड तक जाएगा या फिर कहाँ तक जाएगा, या फिर जाएगा सेंट्रल ऑफिस तक, ठीक है। connect through our different devices, TVs, phones, game consoles, that और हम लोग के घर में क्या होता है, होम नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होते we हैं। use बहुत सारे many of डिवाइसेस हम different लोग यूज devices, करते हैं, TVs, phones, जैसे टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, गेम कंसोल हो game गया, consoles that connect through our home networks. जो कि होम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं हम लोग के नेटवर्क को। Finally, on a larger scale, enterprise access networks primarily use Ethernet. Those are the ones that used in colleges and enterprises. Use Ethernet. On a larger scale, enterprise access networks primarily use. Finally, on a larger scale, enterprise access networks primarily use Ethernet. तो लार्ज स्केल में एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क जो होता है, मीन्स कि एंटरप्राइज लेवल पे, कंपनी लेवल पे, इंस्टीट्यूशन एक्सेस नेटवर्क जहाँ तक बात हो रहा, वो ईथरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ईथरनेट का लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। In colleges and enterprises, law firms, manufacturing facilities. तो कॉलेज में हो गया, एंटरप्राइज में हो गया, लॉ फर्म में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो इस सब में क्या है कि ईथरनेट का मोस्टली यूज किया जाता है, तार का यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, जिसका स्पीड 1000 Mbps तक और 1 Gbps तक होता है। And they're the ones that use hardwired cables to connect. और ईथरनेट हार्ड वायर केबल होता है, ऐसा नहीं होता कि वायरलेस कनेक्शन होता है ईथरनेट में, और फ्लेक्सिबिलिटी मूव करने की होती है। हार्ड वायर केबल तो जो कि डिवाइसेस तक जाते हैं, जिस डिवाइस को हम लोग को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है, काइंड ऑफ थिंग। It's interesting to point out that the transmission rates vary, and now we can transmit information up to 10 gigabit per second. अच्छा, 10 गीगाबिट बोला जा रहा लेकिन लिखा जा रहा 1 गीगाबिट। चलो, तो अब इसमें इंटरनेट स्पीड जो है बहुत वैरी करता है, बहुत अच्छा है। और जो कि अब ईथरनेट केबल का भी तो अपना टाइप होता है, केबल कौन सा केबल कैसा है, किस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, कितने वायर्स हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो उसके थ्रू हम लोग 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक वायर्ड ईथरनेट से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। And finally, enterprise access networks. तो ये अभी होम का देख रहे थे हम लोग केस ना, कि होम में केबल हेड एंड सब होता है जनरली।
एक्सेस होम नेटवर्क, अब एंटरप्राइज नेटवर्क। होम नेटवर्क हम लोग रेसिडेंशियल नेटवर्क जो शुरू में देखे थे वो दोनों को सेम मान सकते हैं। रेसिडेंशियल को इंस्टीट्यूशनल जो देखे थे वही एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग ईथरनेट का मोस्टली यूज करते हैं। जैसे होम में तो हम लोगों ने केबल का देखा है कि केबल का भी यूज कर लेते हैं, जबकि अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल रहा है। अब एक प्रोग्राम जो है फाइबर टू द होम, FTTH का जो नाम सुना होगा, तो उसके थ्रू घर तक भी अब फाइबर कनेक्शन पहुंच रहा है, जिससे बहुत रिलायबल कनेक्शन, जैसे मैं अभी जिस कनेक्शन से स्ट्रीम कर रहा हूँ वो FTTH है। known as the de facto Ethernet standard. Those are typically used access networks, also known as the de facto Ethernet standard. अभी डी फैक्टो क्यों बोला गया वो तो नहीं पता मुझे, मैंने सही से समझ भी नहीं पा रहा हूँ एक्सेंट। Finally, enterprise access networks, also known as the de facto Ethernet standard. एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क को डिफैक्टर ईथरनेट स्टैंडर्ड बोला जाता है, ये समझ में नहीं आया। तो हम लोग ट्रांसफर क्रिप्ट करते हैं भाई, यही सब चीज़ें तो हैं। ओ भगवान, थिंक अबाउट अ ट्रेन स्टेशन, कहाँ थे हम लोग? इतन गेस व्हाट, इट्स स्लो सॉन्ग, यहीं गई होगा। 2000 the ones that are in colleges हो गया। ये डी फैक्टो इथरनेट स्टैंडर्ड लिखा था, हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ, गूगल ही बताएगा। डी फैक्टो नेटवर्किंग स्टैंडर्ड इथरनेट, तो डी फैक्टो standard for the what is de facto standard, too many moving। अच्छा, अच्छा डी फैक्टो मतलब होता है कि ऐसा कोई ऑलमोस्ट वे जिसके थ्रू एवरीवन। तो इस केस में क्या था, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क के केस में क्या है कि ईथरनेट स्टैंडर्ड ही जो है मोस्टली इंटरप्राइज के लोकल एरिया नेटवर्क में वगैरह सब कुछ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ये अभी इसमें ये क्या क्या है, तो ये इंस्टीट्यूशनल मेल वेब सर्वर है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मेल वेब सर्वर, जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अपना एक मेल हो सके और फिर वो मेल सर्वर से एक्सेस कर सकें। Typically used in companies, universities, small or large organizations. तो डी फैक्टो इथरनेट स्टैंडर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है? कंपनी, स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, और क्या था, Those are typically used in यूनिवर्सिटीज़, companies, universities, small or large कंपनी, यूनिवर्सिटी, स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली इथरनेट एक्सेस, इथरनेट के थ्रू ही नेटवर्क को एक्सेस किया जाता है। इथरनेट मतलब हार्ड वायर्ड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। जैसे ये सब सर्वर जो है हार्ड वायर के थ्रू ही तो एक्सेस हो रहा। organizations. They comprise of different transmission rates. अब ईथरनेट का जो वही जैसे हम बताए थे कि वायर पे डिपेंड करता है कि वायर कितना स्पीड देगा उस टाइप से। तो ये अब इसीलिए इसका डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट होता है कि 10 Mbps भी हो सकता है, 100 Mbps भी हो सकता है, 1 Gbps अप टू 10 Gbps ट्रांसमिशन रेट्स तक हो सकता है। Many times there's wireless access within the enterprise, but we still rely on our hardwire cabling across the organization to really deliver consistent service. बहुत बार क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स भी होते हैं ताकि बहुत सा फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा प्रोवाइड हो। जैसे अगर ऐसा कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है किसी भी इंटरप्राइज के अंदर, तो उसको नेटवर्क एक्टिविटी प्रोवाइड हो सके, इसलिए उसे तार से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो उसको मूव ही फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड द इंटरप्राइज मिल सके, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग हार्ड वायर्ड ही बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे हम लोग कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंसिस्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा लो होना, स्पीड का प्रॉब्लम होना, वो सब नहीं, क्योंकि डुप्लेक्स भी कर सकते हैं हम लोग इस केस में, हार्ड वायर्ड के केस में। Today, most of the end systems typically connect into the Ethernet switch. तो यही तो बात है तब से कि आजकल जितने भी एंड सिस्टम होते हैं जिन्हें लोकल एयर नेटवर्क में भी कनेक्ट होना होता है, तो वो इथरनेट स्विच से ही कनेक्ट होते हैं। इथरनेट स्विच का मतलब ऐसा स्विच जिसमें इथरनेट पोर्ट्स हो, मल्टीपल इथरनेट जैक इनपुट लेने का पोर्ट हो, इथरनेट जैक इन हो,
और उससे कनेक्ट होकर फिर मल्टीपल डिवाइसेज उस स्विच में जाते हैं और वो स्विच फिर राउटर सबसे कनेक्ट होता है। If you are working at a company or sitting in a university at your desk. There is typically, if you are working at a company or sitting in a university at your desk. There is typically अच्छा, तो हम लोग या तो कंपनी में या बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी पे अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं। an institutional router or an organizational router, which is a big device that connects all of the computers in that building or in that organization directly to the internet. तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग का होम राउटर था जो कि हम लोग को वायरलेस भी प्रोवाइड कर रहा था, वायर्ड भी प्रोवाइड कर रहा था काइंड ऑफ थिंग, और उसी होम राउटर में नेट भी था, फायरवॉल था, लेकिन इंस्टीट्यूशन के केस में नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन के केस में और सब तो ठीक है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल राउटर भी होता है। इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटीज़, कंपनी, ऐसे सब के केस में क्या हुआ, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल राउटर होता है जो कि एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, और वो बेसिकली जितने इंस्टीट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशन का लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी डिवाइसेज हैं सबको वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। And finally, अब हम लोग देखते हैं वायरलेस एक्सेस नेटवर्क का। अभी तक देख रहे थे एक्सेस नेटवर्क जिसमें होम नेटवर्क, एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क था। अब हम लोग एक्सेस नेटवर्क का टाइप में देखते हैं। एक्सेस नेटवर्क का टाइप में याद है कि दो था ना, वायरलेस और फिजिकल मीडिया, ठीक है। तो फिजिकल मीडिया इथरनेट बेसिकली हो गया, वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो गया जिसके डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे काम होती है। जैसे केबल में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी चैनल्स पे फ्रीक्वेंसी, क्या था वो वर्ड, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे डिफरेंट चैनल्स पे होता था, वैसे यहाँ भी कुछ होगा, चैनल्स के जगह पर बैंड पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस में होगा। let's look at wireless access networks. It's a shared wireless access through the medium that's available to all of us. तब ये इसे शेयर्ड क्यों बोला जा रहा है, ये पहले देखते हैं। शेयर्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क उस मीडियम के थ्रू जो कि हमें अवेलेबल है। तो वायरलेस, पहली बात क्या होता है कि वायर हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्मार्टफोन हम लोग को वायरलेसली कनेक्टेड है, तो कोई वायर तो जरूरत नहीं है कि टावर से कनेक्ट करो। जैसे वाईफाई रहता था, जिस भी एरिया में वाईफाई वहाँ पर वायरलेसली इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, और उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, वर्क कर सकते हैं। तो शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क जो है, वायरलेस को शेयर्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सोचिए हम लोग वायरलेस में कहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो बेसिकली जो भी डिवाइस हम लोग को उसके थ्रू एयर मीडियम के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये एक वायरलेस मीडियम है एयर, और ये सबके लिए अवेलेबल है, मतलब जिस भी एरिया रेंज में जो भी उस एयर और इन्वायरमेंट में होगा वो सब के लिए। तो इसीलिए शेयर्ड कहा जा रहा है इसे, ठीक है, क्योंकि वही एयर वही मीडियम को सब आदमी शेयर कर रहा होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी होगा कि बहुत आदमी अगर एक साथ उस वायरलेस नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं तो वो स्लो डाउन भी होगा, ठीक है। We use wireless LANs within the buildings. We use wide area wireless. अब ये वायरलेस लैन क्या है, लैंस मतलब ये लेंस नहीं है, लैंस है, ठीक है, मतलब लोकल एयर नेटवर्क। तो किसी एक बिल्डिंग, छोटा बिल्डिंग के अंदर हम लोग का वाईफाई राउटर होता है जो कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, जिसके थ्रू हम लोग वाईफाई को एक्सेस करते हैं, और वायरलेसली हम लोग का एक लैन में, लोकल एयर नेटवर्क में हम लोग को एक बिल्डिंग में काम आता है। अब अगर 100 फीट तक है तो जनरली हम लोग कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं वाईफाई का, तो A22 ये इथरनेट IETF के द्वारा डिफाइंड स्टैंडर्ड है, 82.11 ABGN टाइप से काइंड ऑफ थिंग, जिसमें ए का जो होगा और उसमें क्या है 1154, क्या लिखा है network. 11,54, तो ये सब ट्रांसमिशन स्पीड्स होंगे जो कि 900 Mbps तक ट्रांसमिशन स्पीड होगा। वायरलेस लैन का कहाँ तक हम लोग, जब हम लोग को शॉर्ट डिस्टेंस में जैसे होम तक में 100 फीट के अंदर में काम करना है तो वायरलेस लैन यूज करते हैं, ठीक है। अब शेयर्ड वायरलेस एरिया नेटवर्क जो है कनेक्ट्स एंड सिस्टम टू राउटर, मतलब जो भी एंड सिस्टम होंगे उसे राउटर से कनेक्ट करता है वायरलेस मीडियम के थ्रू, ठीक है। विद इन बिल्डिंग हम लोग यूज करते हैं वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस। क्या है, जब वो किसी बहुत बड़ी एरिया में वायरलेस, जैसे मोबाइल है, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे वाईफाई का कि एक बहुत छोटा रेंज होता है 100 फीट और उसी के अंदर वाईफाई चलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 फीट पे दुनिया में टावर्स लगे, मोबाइल टावर, फिर भी हम लोग का मोबाइल बहुत बहुत दूर से भी टावर से कनेक्टेड है। मेरे घर से अगर 100 मीटर की भी दूरी पे, उससे भी ज़्यादा दूरी पे अगर होगा, फिर भी ईज़िली कनेक्टेड है मेरा मोबाइल टावर से, और बहुत वाइड एरिया में एक सिंगल टावर कवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसे वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस करते हैं। वायरलेस लैन तो लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस लिख लेते हैं। ये किन के द्वारा प्रोवाइड होता है, तो ये टेलीकॉम मतलब सेलुलर ऑपरेटर, जैसे इंडिया के केस में
जियो रिवॉल्यूशन लाने वाला इंटरनेट के केस में, इंटरनेट प्राइस के केस में जियो, और स्पीड के केस में भी कुछ हद तक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई अब है। तो ये सब टेलीको सेलुलर टावर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनका रेंज बहुत होता है, अरे भाई साहब 10 किलोमीटर्स बिटवीन 1 and Mbps। मतलब ये लोग जो है 1 से 10 Mbps तक का स्पीड 10 किलोमीटर तक अपने टावर के रेंज में दे सकते हैं। जहाँ पे टावर है उससे 10 किलोमीटर रेंज तक इनका सिग्नल होता है। 3G 4G LTE हो गया। 4G LTE इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ट्रू 4G हम लोग का भी नहीं है। LTE का फुल फॉर्म कुछ होता है कि LTE मतलब होता है कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब 3G से 4G का ट्रू 4G तक पहुंचने के बीच का मेथड का नाम LTE है कुछ। LTE का फुल फॉर्म हुआ, व्हाट इज LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। मतलब 4G में धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा, इसीलिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मतलब LTE, ठीक है। तो 4G LTE हो गया, अभी तक ट्रू 4G पे हम लोग हैं नहीं। तो 3G 4G ये सब नेटवर्क्स हो गए जो कि 10 किलोमीटर वाइड एरिया। अब इसमें इमेजेस में क्या क्या आते हैं, इमेजेस में जैसे एक कार है जो कि वायरलेस कार। अब कार तो ऐसा तो नहीं है कि वाईफाई के रेंज में ही कार चलेगा, तो इसीलिए वो टेलीको प्रोवाइडर सबके वायरलेस इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो कि सिम के थ्रू मोस्टली होता है, जीपीएस। मोबाइल हो गया, मोबाइल तो बहुत जनरल एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, वायरलेस राउटर। शायद लैपटॉप भी है, लैपटॉप में भी सिम, टैबलेट्स में सिम लगता है, जिस सिम कार्ड के थ्रू हम लोग टेलीको प्रोवाइडर के ऑपरेटर के खुद को आइडेंटिफाई करके उनसे कनेक्ट होकर नेटवर्क का। which are provided typically by Telco to connect our iPhones and टेलको मतलब टेलीकम्युनिकेशन काइंड ऑफ थिंग, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ठीक है। Samsung Android devices. If you want to learn more about wireless access, here's the link that you can go to the Wikipedia and learn everything from the transmission rates to the different type of information and different technologies that are used today. मौली इस लिंक को खोलते तो डर लग रहा है, लेकिन हम लोग एक चीज़ क्या करें, लिंक खोलें क्या? लिंक खोल तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत होगा। तो वायरलेस अगर बारे में हम लोग को वाईफाई से रिलेटेड वायरलेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन जाना वो इस लिंक पे मिल जाएगा। तो इस लिंक को खोलने के जगह पे हम लोग IEEE 802.11 विकी डाल के सर्च ही मार देते हैं, 11 विकी, आ गया। यह लिंक होना चाहिए, लिंक भी हम लोग वेरीफाई करें IEEE 802.11। तो इसमें ये पूरा लिंक में हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, किस किस चीज़ के बारे में। तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वायरलेस, कहाँ था हम लोग का वीडियो, वायरलेस लैंस के बारे में, ठीक है। ये क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है 802.11 वो वायरलेस लैंस से रिलेटेड है। देखते हैं क्या चल रहा है अभी, चलो ठीक है। ऊपर से पढ़ने का, इसको भी पढ़ लें क्या? IEEE 802.11 इज पार्ट ऑफ IEEE। तो जैसे स्टैंडर्ड्स के बाद था तो RFC था, वैसे ही IETF था, तो वैसे ही ये जो वायरलेस का स्टैंडर्ड बना है वो IEEE ने बनाया, इसलिए IEEE 802.11, ठीक है। वाईफाई का स्टैंडर्ड का नाम इस पार्ट ऑफ IEEE 802 सेट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क टेक्निकल स्टैंडर्ड, जो कि IEEE ने जो IEEE का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का 802 सेट ऑफ जो लोकल एरिया नेटवर्क का टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसका पार्ट 802.11 है। इसी 802 में बहुत सारे मीन्स कि एक तरह से जो भी वायरलेस एरिया लोकल एरिया नेटवर्क का जो भी स्टैंडर्ड होगा, वायरलेस तो 11 है बस, 802.11, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क के जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे ना वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। तो इसी 802 सेट के अंदर आएंगे, जो कि अगर 802 सेट खोलें तो इसमें हम लोगों को टोटल मिल जाएगा वाईफाई से रिलेटेड। 802.1 क्या है, तो हायर लैन प्रोटोकॉल वर्किंग ग्रुप है, एक्टिव है। 802.2 LLC था, LLC क्या था, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो कि अभी डिसबैंडेड कर दिया गया। 802.3 ईथरनेट है। 802.4 टोकन बस, 802.5 टोकन रिंग मैक लेयर। तो ऐसे 802.11 जो है वायरलेस लैन है, या फिर एंड मेस है वाईफाई सर्टिफिकेशन, जो कि अभी एक्टिव है। ये सब डिसबैंडेड कर दिया गया है। फाइबर ऑप्टिक टैग जो भी स्टैंडर्ड होगा जो अभी यूज़ नहीं हो रहा होगा उस टाइप ऑफ डिसबैंडेड है, ठीक है। 802.15 का ब्लूटूथ में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक्टिव होगा। मेरा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क 802.15 अब इसी का पार्ट है। 802.15.1 जो कि ब्लूटूथ है। डिसबैंडेड, डिसबैंडेड मतलब क्या है, वो भी यहीं मिलेगा, ठीक है।
लोकल एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया और मेट्रोपॉलिटन, इस सब के लिए जो स्टैंडर्ड है वो IEEE 802 है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम लोग लिख लेते हैं ये, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है मैन होता है, मैन लिख लेते हैं कीवर्ड मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, गुड, गूगल स्पीच रिकॉग्निशन। तो लोकल ये है IEEE 802 लैंड मैन स्टैंडर्ड कमेटी जो है, जिसका नाम है लैंड मैन स्टैंडर्ड कमेटी LMSC, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। IEEE 802 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड के पास 12 मेंबर्ड है, नंबर्ड 802.1 से 802.12 से, डिवोटेड टू ईच विथ ए ग्रुप ऑफ LMSC डिवोटेड टू ईच, मतलब कुछ एक ग्रुप ऑफ LMSC जो है, LMSC मतलब लैंड मैन स्टैंडर्ड कमेटी जो है, हर एक ग्रुप को डिवोटेड होना। IEEE 802 स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये IEEE 802 स्टैंडर्ड जो है कंप्यूटर नेटवर्क पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। Creating variable size packet unlike cell relay network for example, in which data is transmitted in short uniformly sized units called cells. Isochronous signal network in which data is transmitted as a steady stream of octets or group of octets at regular time interval are also outside the scope of IEEE 802 standard. The number I802 has no significance. It was simply text number in the sequence of byte. अच्छा, मतलब इस 802 का कोई खास मतलब है नहीं, ये जैसे सीक्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स जो थे बना रहा था IEEE, उसी में 802 वाला 802nd प्रोजेक्ट ये था बेसिकली, ठीक है। और मैप टू द लोअर टू लेयर्स, ठीक है बॉस, यही सब है, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए तो अच्छा है। वायरलेस के लिए 802.11 है, और इसी वायरलेस एरिया नेटवर्क में अगर हम लोग देखेंगे तो होम और ऑफिस नेटवर्क में प्रिंटर, स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस को वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ये प्रोवाइड करता है। जनरल डिस्क्रिप्शन है, जनरेशन्स है ये, तो जैसे कोई कोई क्वेश्चन आएगा कि 802 कौन सा, जो ABGN या AC या AX कौन सा 2.5 या 5 गीगाहर्ट्ज पे कौन कौन सा चलता है, तो AX 5 गीगाहर्ट्ज पे, AC 5 गीगाहर्ट्ज पे है, A5, तो A वाला जो भी फैमिली है, B वाला है तो वो B और G जो N है ये सब N भी है 5 पे, हाँ, A वाला फैमिली और N 5 गीगाहर्ट्ज पे, तो B वाला जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है, ठीक है। उसके बाद जी वाला भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है। नीचे से ही देखते हैं, एक तो हो गया 802.11, इसके स्टार में कि वाईफाई 0 1 2 3 4 अनब्रांडेड कॉमन यूसेज, मतलब ये कॉमन यूज़ है वाईफाई 0 1 2 3 4 5 6, इसका कोई मतलब नहीं है खास, ये कॉमन यूसेज है, अनब्रांडेड है, ठीक है। वाईफाई जैसे 6 का मतलब 802.11 है, जो मतलब ये स्टैंडर्ड जो है वो उसमें इम्प्लीमेंटेड है। वाईफाई 5 मतलब AC तक ही है, ठीक है, ये कॉमन यूसेज है, लेकिन कोई ब्रांडेड कोई भी स्टैंडर्ड टाइप से काइंड ऑफ थिंग नहीं है, ठीक है। तो वाईफाई 1997 में आया था, जो कि 1 से 2 Mbps तक स्पीड देता था 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। फिर वाईफाई 1 आया 1999 में, जो कि 1 to 11 Mbps देता था 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। फिर वाईफाई 2 आया जो कि 6 to 54 Mbps देता था 5 गीगाहर्ट्ज तक, 5 गीगाहर्ट्ज के स्टैंडर्ड पे। फिर वाईफाई 3 जो कि G है, जो कि 6 to 54 देता था 2.4 पे ही। फिर 2008 में 4 आया जो कि 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज पे 70 to 600 मेगाबिट्स पर सेकेंड देता था वो, भाई साहब, एंड तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लाया। फिर 2014 में 5 गीगाहर्ट्ज आया, वाईफाई 5 आया जो कि लगभग 6 GB तक, 6 नहीं 6 GB इसको नहीं कह सकते, क्योंकि GB में स्मॉल बी लगाना होगा, गीगाबिट्स लगाना होगा, ठीक है। गीगाबाइट्स नहीं, GB कह सकते हैं, लेकिन विथ गीगाबिट्स नॉट गीगाबाइट्स, ठीक है। वाईफाई 6 जो कि आपके लैपटॉप में आ भी गया, 2019 का अडॉप्टेड स्टैंडर्ड है, जिसमें 2.4 और 5 दोनों का यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड AX है। यही सब जनरेशन है। अब चलते हैं हम लोग वापस, चैनल्स होंगे ये और क्या, पता नहीं।
अब इसमें ज़्यादा नहीं घूमेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लिए। Let's take a look at physical ये media. वायरलेस एक्सेस नेटवर्क का था ना, वायरलेस एक्सेस पॉइंट का था, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क का। अब फिजिकल मीडिया का बात हो रहा, क्योंकि हम लोग इंटरनेट से बस वायरलेस के थ्रू ही नहीं कनेक्ट होते।